नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप हैं चाणक्य पीसीएस पे। दोस्तों, मैं इतिहास में अकबर चैप्टर से 30 प्रश्न लेकर आया हूँ जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रेणियों में है, जो पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ये 30 प्रश्नों को आप हल कीजिए, प्रश्न को देखिए, उसको पॉज कीजिए, अपना उत्तर दीजिए, फिर आगे आगे देखते चले जाइए। ठीक है, तो ये इसी तरीके से मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता रहूँगा। दूसरी बात कि ये बीपीएससी टीचर्स जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, बीपीएससी के माध्यम से जो लिया जा रहा है टीचरों का एग्ज़ाम, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो इसको आप पूरे वीडियो को हमेशा देखते जाइए, देखिए और देखकर उत्तर भी देते चले जाइएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपसे इतना निवेदन है और आगे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं जो बीपीएससी के में जिस तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से ये बनाया गया है, जिसमें ए है शक्ति सिंह, बी अमर सिंह, सी है हकीम खान, डी उपयुक्त में एक से अधिक लोग थे या इनमें से कोई नहीं था। इसका सही उत्तर है सी हकीम खान। हकीम खान सूर इनका पूरा नाम था, हकीम खान सूर। ये एक अफ़गानी थे और ये युद्ध जो हुआ था ये 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप थे उस युद्ध में, उनके सेनापति थे ये। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल जो है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पे बैठाया गया था? यानी कि अकबर को हुमायूं कहाँ मरे थे और मरने के बाद अकबर को तत्काल तत्क्षण उस जगह पे उनको है ना राजगद्दी पे बैठाया गया, उनको राजा बनाया गया। कौन सा जगह था? ए सरहिंद था, बी काबुल था या कालानौर था, डी उपयुक्त में से एक से अधिक स्थान था या फिर उनमें से कोई नहीं था। तो इसका सही उत्तर है कालानौर। कालानौर वो स्थान था जहाँ अकबर को राजगद्दी पे बैठाया गया था। ये राजगद्दी पे इनका बैठाने का डेट था 14 फरवरी 1556। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह या घराना या खानदान से स्थापित किया? वह था ये राठौरों से, सिसोदियों से, कछवाहों से या उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कछवाहों से सबसे प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, कछवाहों से किया था, जो आमेर का शासक थे कछवाहा जो भी थे। ठीक है, राजा का नाम था, मतलब अकबर के ससुर जो हुए उनका नाम था राजा भारमल। ठीक है, और इनका जो जोधाबाई के नाम से हम लोग सब लोग जानते हैं, उनका असली नाम हरखी बाई था, हरखी बाई। ठीक है, बाद में उनको जोधाबाई का नाम दिया गया। इन्हीं के भाई थे इनके भाई थे भगवान भगवान दास नाम था। खैर छोड़िए, ये तो अभी आगे मिलेगा, वो प्रश्न भी मिलेगा। आमेर के राजा थे, इतना याद रखिए। ठीक है, और मनसबदारी भी मिला था इन्हीं के परिवार में, तो मतलब अपने किसको दिया था ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चौथा है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? उसमें ए हुमायूं थे, औरंगजेब, अकबर या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर एक ऐसा प्रबुद्ध मतलब कि पढ़ा लिखा एक ऐसा शासक जिस निरंकुश भी था और पढ़ा लिखा। ऐसे तो अकबर अंगूठा छाप थे, मगर मैं एक होता ना कि शासक, एक अच्छा शासक भी थे और निरंकुश भी थे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कौन करवाया था या किस नाम से हुआ था? उस पुस्तक का नाम, जो महाभारत जो फारसी में लिखा गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था
ए रज्मनामा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रज्मनामा। रज्मनामा इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसका रचना किया था अकबर के राजकवि थे फैजी। फैजी, हालांकि कई लोगों ने मिलकर एक साथ किया था, इसमें सहयोग दिया था। फैजी थे, बदायूनी थे और नकीब खां थे। ये सब थे जो मिलके इसका महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। तथा अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? सर थॉमस रो, पीटर मुंडी, रॉल्फ फिंच, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये 5 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच थे। 7वां प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया किस सन में मिलाया? 1556 में, 1572 में, 1590 में, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर है सही है या फिर इनमें से कोई नहीं सही है? इसका सही उत्तर है 1576 में किया गया था। राजा टोडरमल को भेजा गया था विजय के लिए। टोडरमल को भेजा गया था और उस वहाँ पे था शासक, वहाँ का जो शासक था बिहार का या बंगाल का शासक था दाऊद खां। दाऊद खां उस समय वहाँ का शासक था। उसी को पूर्णतया पराजित करके, तो ऐसे तो युद्ध होता रहा मगर टोडरमल पूर्णतया पराजित करके बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न। 8वां, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुई, जो निम्नलिखित में किनके बीच हुई थी? ए अकबर और हेमू के बीच में, बी राजपूत और मुगल के बीच में, सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये उपयुक्त में से एक से अधिक सही है उत्तर या फिर इनमें से कोई नहीं सही है? तो इसका सही उत्तर है ए अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला, इसमें अकबर की जीत हुई थी। 9वां प्रश्न है, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? सूबे मतलब कह सकते हैं आप राज्य, उनका जो होता है ना राज्य, जैसे अभी भारत में राज्य हैं, वैसे ही उसमें कितने सूबे थे, जिले थे या सूबे थे, जो भी कहिए उस समय का। तो उसके 10 था या 16 था, 15 था या में से कोई नहीं, या एक से अधिक, या 5 ऑप्शन आपके हो गए ना। इसका सही उत्तर है 15। टोटल 15 सूबे थे उसके पास। 10वां, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? ये जलाली थी, अशरफी थी, शहंशाह था या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है शहंशाह था। शहंशाह या शहंशाह जो भी कहिए। 11वां, निम्नलिखित में से किसने राम जी और सीता जी की आकृतियों युक्त सिक्के चलाए? अकबर ने चलाए, शिवाजी ने चलाए, मोहम्मद गोरी ने चलाए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है अकबर ने चलाया था। रामसिंह सिक्का था, रामसिंह सिक्का था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तांबे का भी सिक्का चलाया था इसने, अकबर ने। 12वां, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य सरकार का हिस्सा हुआ करता था या निर्धारित किया गया था? मतलब ये जो जब्ती प्रणाली था इनका, टोडरमल के द्वारा लाया हुआ। ठीक है, जब्ती प्रणाली का में जो राज्य जो उसमें किसानों से लिया जाता था, इसके करों में राज्य का मतलब सरकार की कितना हिस्सेदारी हुआ करती थी, ये राजा की कितनी हिस्सेदारी थी, तो वो 1/4 हुआ करती थी, 1/3 हुआ करती थी, आधे आध हुआ करती थी, उपयुक्त में से एक से अधिक था या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है एक सॉरी 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 1/3 हुआ करती, 1/3 राज्य सरकार लिया करती थी। उस समय जो सरकार हुआ करती थी 1/3 लिया करती थी।
ठीक है। अगला प्रश्न, दास्तान आमिर हमजा दास्तान आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए अब्दुल समद, बी मंसूर खां, सी मीर सैयद अली, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसका सही उत्तर है अब्दुल समद। अब्दुल समद या अब्दुल समद। 14वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में महानतम चित्रकारों में से एक में से एक बादशाह ने टकसाल का अधिकारी भी नियुक्त किया, वो कौन थे? ए केशव थे, बी बसावन थे, सी दसवंत थे, और उनमें से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दसवंत थे। इनको टकसाल का अधिकारी भी बना दिया गया था। टकसाल का इनका अधिकारी था जो सिक्के और सिक्के गढ़ा करते थे। मिंट। 15वां प्रश्न है, कवियों में से अकबर ने किस को मलिक शुअरा की पदवी प्रदान की? मलिक शोरा जो भी कहिए। ए कुदुसी को, बी अशकी को, सी फैजी को, डी में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। किसको किया गया था? फैजी को मलिक उस शोरा कहा गया, उनका पदवी दिया गया था। ठीक है। अगला है 16वां प्रश्न, दीन ए इलाही 15वां मिस हो गया क्या? 15वां हो गया। 16वां, दीन ए इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते थे तो आपस में क्या कहते थे? सलाम वालेकुम, जल्ले जलालहू, खुदा तुम पर इनायत करे, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जल्ले जलालहू। क्या था यार ये भी। अकबर अपने आप को पैगंबर ही घोषित करने वाले थे, मगर फतवा जारी हो गया। चलिए 17वां है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ए दीवाने खास, बी दीवाने आम, सी इबादत खाना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इबादत खाना। इबादत खाने में वो जो भी धार्मिक उपासना प्रवचन देता था या अपना जो भी लोगों को समझाया जाता था, अपना जो दीन इलाही एक नया धर्म बनाया था, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए ये ऑफिस था या यहाँ पे बैठका था, उपासना भवन था, मस्जिद कहिए वहाँ उनका। 18वां है, अकबरनामा किसने लिखा है? ए अबू फजल ने, बी फैजी ने, सी अब्दुल रहीम ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है फैजी ने। अकबरनामा किसने लिखा? फैजी ने। अबू फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबू फजल ए शेख मुबारक के, बी हजरत ख्वाजा के, सी नसीरुद्दीन चिराग की, उपयुक्त में एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। अबू फजल थे शेख मुबारक नगौरी के पुत्र थे। ठीक है, शेख मुबारक नगौरी के पुत्र थे। ये यहाँ पे सटीक नहीं है, एक से अधिक के पुत्र कैसे हो, गलत बात है। 20वां, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो? ए शेरशाह, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा अकबर ने दिया था ये आज्ञा या फरमान, आदमी तभी दूसरी शादी करेगा जब उसकी दूसरी पत्नी बंध्या हो। मगर साहब ने खुद ही कई शादियां की थी। इवन ये बैरम खां की जो इनके सिपह सालार थे, इनके
संरक्षक थे उनकी पत्नी से भी उन्होंने निकाह कर लिया था। तो ये राय दे रहे थे उसमें, क्या बात है। अगला प्रश्न है 21वां, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, या फिर में से एक से अधिक थे, या कोई नहीं था? तो सही उत्तर अकबर था। अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। उस समय वहाँ की शासिका थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मुगल एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? मुगल काल में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। एक कोकीनगा, बी सुल्ताना बेगम, माहम अनगा, में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा माहम अनगा थी। शायद ये मंडला की शासिका थी, मंडला, जो साउथ साइड का था पोर्शन, और मतलब युद्ध हुआ था, महामंगा को शायद हरा दिया गया था। फिर भी इनको प्रधानमंत्री बना के छोड़ दिया। अगला है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी? ये 500 बीघा जमीन दी गई थी अमृतसर को बसाने के लिए। ठीक है, अमृतसर को बसाने के लिए। और गोल्डन टेम्पल, जो प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल बना, वो भी वहीं बना। ठीक है, ये किस शासक को दिया गया था? दिमाग लगाइए, ये रामदास, अर्जुन दास, हर राय, या फिर उनमें से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है रामदास को दिया गया था। ठीक है। अकबर के साथ आप ध्यान दीजिएगा कि राम जी ज्यादा जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। तुलसीदास भी इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, राम सिया का सिक्का भी जारी किया। ठीक है, फिर ये रामदास नाम के गुरु जो थे, उनको 500 बीघा जमीन दी, और भी बहुत सारी जगहों पे आपको राम नाम का शब्द जुड़ता हुआ मिलेगा अकबर के साथ। 24वां, अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने के लिए अनुमति प्रदान की? ए आगरा या लाहौर, आगरा फतेहपुर सीकरी, आगरा सिकंदरा और फतेहपुर सीकरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उनमें से कोई नहीं? तो इसका आज्ञा दिया था आगरा और लाहौर में, इन्होंने गिरजाघर बनाने का दिया गया। सिकंदरा किस लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा प्रसिद्ध है यहाँ पे अकबर का कब्र है। हालांकि इनके कब्र की दुर्दशा हो गई थी। जाट शासक थे राजा राम। देखिए यहाँ भी राजा राम आ गए, आगे आएगा ये प्रश्न। राजा राम थे, उन्होंने इनके कब्र को निकाल के इनके हड्डियों को छत विछत करके जला दिया था। तो यहाँ पे भी राजा राम नाम जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 25वां, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श आशियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया? जहांगीर को कहा गया, अकबर को कहा गया, शाहजहां को कहा, उनमें से एक से अधिक को कहा है, इनमें कोई नहीं? अकबर को कहा गया है, चूंकि बेचारे, मगर कब्र में तो इनका बहुत बुरा स्थिति हो गया, मगर ऊपर स्वर्ग में क्या रहे होंगे, हम तो ऐसा नहीं किया। खैर अगला, इसने अकबर को जिल्ल इलाही यानी खुदा की परछाई या फर-ए-इज़्दी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? ए अबू फजल, बी फैजी, सी अब्दुल रहीम खान खान, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? ये अबू फजल ने कहा है। 27वां प्रश्न है, किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? यहाँ देखिए हमने बताया था, इसका सही उत्तर राजा राम है। राम नाम बहुत जुड़ा हुआ है इनके साथ। अगला है 28वां, 1885 से 86 में केवल किस राजपूत को 500 मनसब प्राप्त हुआ था?
500 मनसब यानी कि सबसे बड़ा सेना का अधिकारी जो दिया गया है किसको था? राजा जयसिंह बीकानेर को, बी राजा भगवंत दास को, सी मान सिंह को, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया गया था राजा भगवंत दास को दिया गया था। राजा भगवंत दास कौन थे? ये जोधा के भाई थे, अकबर के साला थे, अकबर के साला, और आमेर के जो राजा थे ये राजा भारमल का पुत्र और राजा मान सिंह के पिताजी थे। ठीक है, राजा मान सिंह के पिता थे। इतना सारा चीज जुड़ा हुआ। अगला 29वां प्रश्न, सेकंड लास्ट। अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी करने वाला उल्लेमा का सदस्य कौन था? ये मिर्जा हाकिम, मुल्ला महमूद यजदी, अब्दुल नबी, में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये फतवा क्यों जारी किया गया था? फतवा जारी किया गया था, इन्होंने दीन ए इलाही नाम से इन्होंने एक वो बनाया, धर्म बनाया और उसमें पैगंबर बन गए। ये सब देखकर मुस्लिम समाज जो इस्लामिक गुरु थे उनको वो रास नहीं आ रहा था कि एक शासक होकर ये इस तरीके से उनके दीन को, उनके धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। फतवा जारी करने वाले मुल्ला जी थे, उल्लेमा तो एक वो संस्था, जो फतवा जारी करने वाले जो सदस्य थे वो थे मुल्ला महमूद यजदी, इन्होंने किया था। 30वां प्रश्न है,